पुरी के पास एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बहुत बूढ़ी अम्मा रोज जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचती थी और जो थोड़ा सा चावल बचता उसी का दोना बनाकर भगवान जगन्नाथ को भोग लगाती थी। एक दिन रथ यात्रा से पहले मंदिर में भोग की बहुत कमी पड़ गई। बड़े बड़े रसोइयों ने हाथ खड़े कर दिए कि इतने लोगों के लिए अन्न पर्याप्त नहीं है। पुजारी चिंतित थे। तभी अम्मा धीरे से मंदिर पहुंची और बोली, मेरे पास बस ये दोना चावल का है, इसे स्वीकार कर लीजिए। पुजारियों ने सम्मान से उसका भोग गर्भगृह में रखा, पर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ अंदर से तेज दिव्य प्रकाश फूटा और कड़ाहों में चावल उमड़ने लगे। कुछ ही क्षणों में पूरा मंदिर चावल से भर गया, जैसे कोई अद्भुत भंडारा खुल गया हो। पुजारी दौड़कर बाहर आए और अम्मा के चरण पकड़ लिए, क्योंकि उस क्षण सबने समझ लिया आज मंदिर में किसी राजा का नहीं बल्कि एक बूढ़ी अम्मा के दोने में रखे प्रेम ने भगवान को प्रसन्न कर दिया था। एक दिन माँ सीता मांग में सिंदूर भर रही थी। तभी हनुमान जियों ने छुप कर देख रहे थे। उनसे रहा नहीं गया और फिर दौड़ कर जाते हैं और माँ सीता से पूछते हैं, माँ आप सिंदूर क्यों भरते हो? माँ ने जवाब दिया, सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की उम्र लंबी होती है। ये बात सुनकर हनुमान जी दौड़कर जाते हैं और एक टोकरी भर के सिंदूर लाते हैं और फिर अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा देते हैं। तभी राम जी और लक्ष्मण वहां आ जाते हैं और हनुमान जी से पूछते हैं, कैसी हालत बना लिया है हनुमान? फिर हनुमान जी बोलते हैं, इससे आपकी उम्र 1000 साल लंबी हो जाएगी प्रभु, माता सीता ने मेरे से बोला था। तभी से हनुमान जी को संसार में सिंदूर लगाया जाता है। तो दोस्तों वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव, वहां रहता था एक गरीब तेल बेचने वाला श्रीधर। दिन भर मेहनत करता पर कर्ज इतना बढ़ चुका था कि साहूकार रोज उसके घर अपमान करने आता था। लेकिन श्रीधर का भरोसा सिर्फ एक पर था, श्याम सुंदर पर। रात को दिया जलाकर वो कृष्ण की छोटी सी मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठकर कहता, मुरारी अगर तू चाहे तो मेरा कर्ज भी नहीं रहता। एक शाम साहूकार ने धमकी दी, कल तक पैसे नहीं दिए तो घर दुकान सब ले जाऊंगा। श्रीधर रोता हुआ सो गया और उसी रात चमत्कार हुआ। दरवाजे पर दस्तक हुई। श्रीधर ने कांपते हुए दरवाजा खोला। सामने एक नन्हा गोपी वेश में बालक खड़ा था। नीली चमकती त्वचा, मोर पंख और मुस्कान। बालक बोला, तेरे काका का भेजा हुआ तेल लेने आया हूं, कहकर उसने छोटी पोटली पकड़ा दी। श्रीधर ने खोली। अंदर चांदी के सिक्के थे, जितना उसका पूरा कर्ज था। सुबह जब साहूकार आया, श्रीधर ने सारे पैसे लौटा दिए। साहूकार चौंक गया, ये पैसे कहां से आए? श्रीधर ने रात की घटना बताई। साहूकार के पांव कांप गए। वो बोला, वृंदावन में ऐसा वेश तो सिर्फ कन्हैया पहनते हैं। सारा गांव समझ चुका था, रात में दस्तक देने वाला कोई बालक नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, जो अपने भक्त का कर्ज चुका गए।